अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है, मा मिन अब्दैनि मुतहाब्बैनि फिल्लाह यस्तक़बिलु अहदुहुमा साहिबहु फ़युसाफ़िहुहु व युसल्लियानि अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इल्ला लम यफ्तरिक़ा हत्ता तुग़फ़र ज़ुनूबहुमा मा तक़द्दम मिन्हा व मा तअख़्ख़रत। कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले आपस में दो शख्स जब एक दूसरे का इस्तकबाल करें, वेलकम करें, उनको सलाम करें, उनसे मुसाफहा करें और मुसाफहा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, तो उन दोनों के जुदा होने से पहले पहले अल्लाह करीम उसके अगले और पिछले गुनाह को मुआफ़ फरमा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हमारे बयान का जो मौजू है वो है इख्तियारात मुस्तफ़ा। इख्तियार का मतलब ये होता है अथॉरिटी, यानी कैसे होता है कि कोई बंदा एक कंपनी चलाए, बड़े कंपनी का मालिक हो, उसमें हजारों लाखों बंदे काम करने वाले हों, 100-200 सुपरवाइजर भी उसके अंदर हो। सुपरवाइजर का मकाम तो वैसे ही बुलंद होता है कंपनी के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो खास सुपरवाइजर हो उसका ये परमिशन होती है कि आप जब चाहो कंपनी में आओ, जब चाहो जाओ, कंपनी के अंदर जो कुछ भी चेंज करना है वो करो। तो वो फिर उनको जो कुछ भी लगता है सिचुएशन के हिसाब से वो कंपनी की अच्छाई के लिए कुछ चेंजिंग कर रहे होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि वो चेंजिंग करने में जो उसका मालिक है उसकी रजा ना हो, बल्कि रजा पहले होती है। उस खास बंदे के ऊपर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है कि वो उनको फ्री विल दे देते कि ठीक है, आप जिस अंदाज में इसको अच्छे अंदाज में लेकर चल सकते हैं आप चलें। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के जो अंबिया हैं वो बेशुमार हैं। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबका मकाम बहुत बुलंदो बाला है, मगर उन तमाम अंबिया के दरमियान हुजूर का जो मर्तबा है वो तमाम अंबिया में ज्यादा है। अल्लाह ने फरमाया तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, कि ये जो रसूल हैं, ये अंबिया हैं, इनमें से बाज को हमने बाज के ऊपर कुछ फजीलत रखी है। और शुरू से लेकर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिर तक जितने अंबिया इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, उनमें जितनी भी खूबियां थी वो सारी खूबियां हुजूर के अंदर जमा कर दी गई, और यूं हुजूर को आपने शर्फ़े मकबूलियत और शर्फ़े फजीलत रब ने अता फरमाया। फिर ये कि हुजूर का जो अपना मकाम है ना, हुजूर के जो खिदमात हैं वो भी निराले हैं। यहाँ पर आप ज़रा कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए यूं, क्योंकि अंबिया जो भी हैं वो बहुत बुलंद बाला हैं। वो उम्मती तो सोच भी नहीं सकता कि कितना बुलंद मर्तबा है उनका। मगर हम यहाँ पर एक वाक़या आपको सुनाना चाहते हैं कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को सुनाया कि
ज़कात जो है ना रब ने हमारे ऊपर फ़र्ज कर दी है। 2.5% ज़कात जो है ना वो देने होंगे। जब कारून को ये खबर पहुंची तो उसने देखा कि यार ये तो माल ही बड़ा ज़्यादा है हमारे पास, और 2.5% निकालें तो बहुत ज़्यादा बनता है। वो आ गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगा कि मैं इतना तो नहीं दे सकता, 1000 में 1% मैं दूंगा। हज़रत मूसा ने कहा जा ठीक है, तो 1000 में 1% दे दे, कोई बात नहीं, निकाल ले। वो बड़ा खुश होकर आया। जब घर पहुंचा, जब उसने हिसाब व किताब शुरू किए तो देखा कि वो भी अरबों करोड़ों में बन रहे हैं। उसकी नीयत फिर जो है ना वो बदल गई और उसने ये सोचा कि अब तो मूसा हमसे ज़कात लेंगे ही, क्यों ना हम माज़अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करके और ये जो मामलात है कुछ इस तरह इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दे कि वो मुझसे ज़कात मांगे ही ना बाद में। फिर उसने पैसे देकर कुछ एक औरत को तैयार किया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यूं ज़कात के मसाइल बयान कर रहे थे और दीगर मसाइल बयान कर रहे थे, बदकारी से बचने के जो फ़वाइद है वो बयान कर रहे थे, और अगर कोई बदकारी में मुबतला हो जाए तो उसके ऊपर जो सज़ा है उसके बारे में बातें कर रहे थे। इतने में कारून उठा और कहने लगा, क्या मूसा, ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं ये सिर्फ अवाम के लिए है या आपके ऊपर भी ये सब इम्प्लीमेंट होता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं भी कुछ इसमें से करूं तो हमारे लिए भी यही हुक्म है जो हम तुम्हारे लिए बयान कर रहे हैं। ये देखो क्या कहती है तुम्हारे बारे में। वो ये औरत कहती है कि इसके पेट के अंदर जो बच्चा है माज़अल्लाह वो आपसे है। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आए। आपकी कैफियत जब बदली, उस औरत की तरफ जब आपने देखा और फरमाया कि औरत तू सच सच बता दे कि माजरा क्या है, डर गई और सारा सच वो उगल दी कि कारून ने मुझे पैसे दिए थे और यूं तैयार करके आपके खिलाफ यूं सारे साजिशें रचने के लिए उसने कहा था। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम को जलाल आया, गुस्से में आए और फरमाया यल अर्द खुज़ीही, ऐ जमीन इसको पकड़ ले। कारून अपने घुटनों तक जमीन के अंदर धंस गया। उसको लगा कि हमारे ऊपर अब अजाब आ चुका है। वो मिन्नत और समाजत करने लगा कि मूसा हमें छोड़ दो, हम ज़कात भी पूरी पूरी अब निकालेंगे, जो कुछ भी हमने किया उन सबसे सच्ची तौबा करते हैं। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम फिर जलाल में आए, फरमाया यल अर्द खुज़ीही, ऐ ज़मीन इसे और अच्छे से मजबूती से पकड़ ले। ज़मीन उसे घुटने तक दबा दी। कारून फिर भी मिन्नत समाजत करता रहा कि मुझे छोड़ दें, मुझे माफ़ कर दें, हम ज़कात भी देंगे, हम जो जो आप कहेंगे वो सारा कुछ ही करेंगे, हमें बचा लें, हमें माफ़ कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल एक बार फिर जुनून में आया। आप फरमाते या अर्द खुज़ीही, वो यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर वो ज़मीन के अंदर चला गया। जब कारून ज़मीन के अंदर धंस गया तो लोगों के अंदर ये तशवीश आई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कहीं ये ना हो कि अवाम ये कहने लगे कारून को इन्होंने बद्दुआ देकर ज़मीन के अंदर इसलिए धंसा दिया है ताकि इनके माल को हड़प लें और इनके माल के ऊपर काबिज हो जाए माज़अल्लाह। तो हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने कारून के सारे माल को भी उसके सर के ऊपर रखकर ज़मीन के अंदर धंसा दिया और यूं वो कारून हलाक हो गया। कारून की हलाकत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, क्या मूसा, तेरा गज़ब व जलाल भी अपनी मिसाल आप है। अगर वो मुझसे अगर इतनी इल्तिजा करता तो मैं तो उससे माफ कर देता, लेकिन तू मेरा इतना जलाल वाला बंदा है कि तूने एक ना उसकी सुने एक ना बख्शी। अल्लाह अकबर। ये हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम का जलाल था। इतना ही पर बस नहीं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने बहुत सताया, आप गली गली कूचे कूचे जा जाकर इस्लाम की दावत देते रहे, लोगों को समझाते रहे, मगर अबू लहब ने ये ऐलान करवा दिया कि लोगों, ये मोहम्मद हमारे खुदाओं को झुठलाता है, हमारे दीन को बुरा भला कहता है, एक नए दीन की तरफ लोगों को बुलाता है। इसलिए जो कोई भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा उसे 200 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। हुजूर अबू बकर के साथ जो है वो निकल गए, चंद दिन तक पहाड़ों पर ठहरे, उसके बाद फिर मदीने के रास्ते में निकले।
जिस गली से आप गुजरे थे वहां पर एक शख्स था, उसको जब पता चला कि अबू जहल और अबू लहब ने ये ऐलान किया हुआ है कि इनको जो भी पकड़ कर लाए उसे 200 ऊंट मिलेंगे, वो पीछे हो लिया और घोड़े पर सवार होकर तेज रफ्तारी के साथ इस नीयत से कि हुजूर को पकड़कर मैं अबू जहल और अबू लहब के पास लेकर आऊं और 200 ऊंट इनाम में ले लूं, वो तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ में थे। उसने जब देखा कि पीछे बड़ी तेज रफ्तारी के साथ कोई हमारा पीछा कर रहा है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें डर सता रहा है, हमारे ऊपर खौफ तारी है, लगता है कि कोई बदबख्त हमारा पीछा कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जिस अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर जान दिया है वो रब हमारे जान की हिफाजत करने वाला है। अबू बकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। जब वो करीब आ गया, करीब था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर पकड़े, हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो अब पकड़ लिए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और उसके लिए बद्दुआ की। उसका जानवर जो है वो घुटने के बल जमीन के अंदर धंस गया। वो शख्स हैरान परेशान हो गया कि ये आखिरी नबी है, इन्होंने बद्दुआ कर दी हमारे लिए। वो शख्स कहने लगा कि हमें माफ कर दें, हम वापस जाते हैं, वापस जाकर जो भी आपका पीछा करने के लिए आ रहा होगा सबको हम मना करेंगे और आप जो जो कहेंगे वो हम करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी दी। हुजूर आगे निकले, इसकी नीयत फिर बदल गई, फिर ये माल की हवस में आगे बढ़ा कि हुजूर को मैं पकड़ूं या हुजूर के बारे में लोगों को इत्तला दूं कि यहाँ है। हुजूर ने फिर बद्दुआ की, फिर वो उसका घोड़ा घुटने के बल धंस गया, फिर वो मिन्नत समाजत करने लगा। हुजूर ने फिर माफ कर दिया, फिर उसका घोड़ा बाहर निकला। हुजूर आगे बढ़े, फिर इसका लालच बढ़ा, फिर इसने पीछा शुरू किया, पीछा करना शुरू किया। तीसरी मर्तबा फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, उसके घोड़े फिर धंसे। इस बार उसने बड़ी मिन्नत और समाजत की, या रसूल अल्लाह, हमें सच्चे तरीके से सच्ची तौबा करते हैं, हम आपको बिल्कुल भी ईजा नहीं पहुंचाएंगे और हम वापस यहाँ से चले जाएंगे और रास्ते में जो कोई भी मिलेगा जो आपका पीछा करता हुआ होगा हम उसे भी वापस कर देंगे, हमें मुआफ फरमा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां पर भी माफी अता फरमाई। आप यकीन जाने, जाने दुश्मन था, हुजूर चाहते बद्दुआ करते थे हलाक हो जाता, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहीम थे, इतने मुशफिक व करम फरमा थे कि अपने जाने दुश्मन को भी आपने मुआफ फरमा दिया। इतना ही पर बस नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ उतबा और शैबा को इस्लाम की दावत देने के लिए गए। उतबा और शैबा ने इस्लाम तो कबूल न किया, लेकिन जब हुजूर वहां से वापस हुए तो चंद औबाशों को पीछे लगा दिया जो हुजूर को गालियां देते, रास्ते में कांटे बिछाते, हुजूर के ऊपर पत्थर बरसाते। हुजूर पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्माने मुबारक खून से लहूलहान हो गया। आप के जिस्म का दर्द जब बहुत ज्यादा बढ़ा तो आप बैठ गए दर्द की वजह से। जो औबाश पीछे लगे थे वो कहते थे, ए मोहम्मद अब आगे बढ़ना शुरू करो, अब हम कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। हुजूर जैसे ही आगे चलना शुरू करते, ये औबाश फिर से पत्थर बरसाना शुरू करते और यूं आपको अज़ियतें तकालीफ देते रहे, आपके ऊपर पत्थर बरसाते रहे। आपके गुलाम ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो जब दाएं से पत्थर आता तो हुजूर को दाएं तरफ जाकर बचाते, कभी बाएं तरफ जाकर बचाते, कभी आगे जाकर पत्थर को अपने सीने पर लेकर हुजूर को बचाने की कोशिशें करते, जिद्दोजहद करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने हबीब की इस कैफियत को देखा, अल्लाह जुल जलाल ने अपने फरिश्ते हजरत जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जाओ और मोहम्मद से जाकर कह दो कि अगर वो चाहता है तो मैं पहाड़ ताइफ के काफिरों के ऊपर पलट दूं और जो आपको तकलीफ दे रहे हैं उसका बदला अज़ाब की सूरत में मैं लूं। हजरत जिब्रील अमी आए, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का ये पैगाम है, अगर आपका हुक्म हो तो हम पहाड़ इनके ऊपर पलट दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये ईमान नहीं लाते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब इनकी नस्लें जो है वो दाखिल इस्लाम होंगी, इनके आल औलाद दाखिल इस्लाम होंगे, इनके ऊपर अजाब न दिया जाए। और यूं आपने अपने जानी दुश्मन के ऊपर भी शफकत और रहमत फरमाई। तो ये जो खूबियां हैं
इन खूबियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीगर तमाम अंबिया से मुमताज रखा है। यही वजह है कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा की कि अल्लाह हमें ये सआदत दे कि हम हुजूर की उम्मत में आएँ। अल्लाहु अकबर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और कुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे तो नबी, वो नबी रहेंगे, लेकिन जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो बहैसियत उम्मती वो यहाँ पर रहेंगे, हुजूर की उम्मती की हैसियत से वो यहाँ पर दीन की खिदमत सर अंजाम देंगे। अल्लाहु अकबर। ये मकाम व मर्तबा है नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम चंद इख्तियारात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनेंगे जो बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर मज़कूर है। सबसे पहले इमाम बुखारी की किताब बुखारी शरीफ के अंदर जो वाक़या है वो हम सुनने की सआदत हासिल करते हैं। आप सबने भी बड़ा सुना हुआ होगा, कई कई बार हमने ये सुन रखे हैं। मैदान महशर के दिन जब हिसाबो किताब हो जाएगा, गुनाहगारों को दाखिल जहन्नम कर दिया जाएगा, कुछ के गुनाह कम होंगे, कुछ के ज्यादा होंगे, कुछ चंद लम्हों के लिए जहन्नम में गए होंगे, कुछ एक अरसा गुजारने के लिए दाखिल जहन्नम हो चुके होंगे। अल्लाहु अकबर। लोगों की जब परेशानियां जब बढ़ेंगी, उस वक्त में लोग हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, सिफारिश करेंगे कि अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें, जो जहन्नम में जा चुके हैं उनको जहन्नम से निजात दिलवाएं और जो जाने वाले हैं उन्हें बचाएं। हजरत आदम कहेंगे हमारा ये मनसब नहीं है, तुम इब्राहिम के पास चले जाओ कि वो अल्लाह के खलील हैं। वो हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, वो कहेंगे नहीं हमारा ये मनसब नहीं है, तुम ईसा के पास चले जाओ, वो रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह हैं। जब लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे वो कहेंगे हमारा ये मनसब नहीं, तुम मूसा के पास चले जाओ कि उन्होंने अल्लाह से कलाम किया है। जब लोग मूसा के पास आएंगे वो कहेंगे कि हमारा ये मनसब नहीं है, तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाओ। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब सारे आएंगे, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ। अल्लाहु अकबर। हुजूर पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी उम्मत की परेशानियों को देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाकर अर्श के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रअसक वकुल तुस्मा वशफा तुशफ़ा। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे महबूब, आप अपने सर को उठाओ, आप मुझसे मांगो जो मांगते हो आपको वो दिया जाएगा, आप जिसकी शफाअत करना चाहते हो उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज गुजार होंगे, ए अल्लाह करीम, अगर तू इजाजत फरमाए तो मैं अपने चंद उम्मती के बारे में सिफारिश करूं, शिफाअत करूं। अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म होगा, ए मोहम्मद अरबी, तुम कहो क्या कहना चाहते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे हमारी उम्मती में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दाखिले जहन्नम हो गए हैं, ए अल्लाह अपनी रहमत से तू उन्हें जहन्नम से निजात दे दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जाओ अपने ऐसे उम्मती को जिसके अंदर जौ के बराबर भी ईमान है उसे जहन्नम से निकाल लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और जहन्नम से अपने ऐसे उम्मती को जिनके अंदर जौ के बराबर भी ईमान है जहन्नम से निकाल लाएंगे। जहन्नम से निकालने के बाद और भी कुछ उम्मती होंगे जो जहन्नम में जा चुके होंगे या जाने वाले होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आएंगे, अल्लाह के अर्श के सामने सर्वसुजूद हो जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला की खूब तारीफ करेंगे, हम तो सना बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए मोहम्मद अपने सर को उठाओ, तुम जो कहो तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम जिसकी शफाअत के बारे में बोलो तुम्हें शफाअत की इजाजत दी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर उम्मती के बारे में अर्ज करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जाओ राई के दाने के बराबर भी जिसका ईमान था अपने उस उम्मती को भी जहन्नम से निकाल लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस उम्मती को भी जहन्नम से निकाल लाएंगे। अब भी कुछ होंगे जो जहन्नम में जा चुके होंगे या जाने वाले होंगे।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर आएंगे, तीसरी मर्तबा अल्लाह के अर्श के सामने सर्वसुजूद हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी हम्द करेंगे जैसी अल्लाह की हम्द आज तक किसी ने ना की होगी। अल्लाह तबारक व तआला भी अपने महबूब की ऐसी तारीफ करेगा जैसी तारीफ आज तक मोहम्मद अरबी की किसी ने ना की। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद अपने सर को उठाओ और मांगो, क्या मांगते हो, क्या इजाजत चाहते हो, तुझे इजाजत दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, अल्लाह हमारे कुछ उम्मती अब भी फंसे हुए हैं जिनके अमाल कम हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए मोहम्मद जाओ, राई के दाने से कमतर भी जिसके ईमान है, राई के दाने से कम भी जिसके ईमान थे, उसे भी जहन्नम से निकाल लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे और ऐसे उम्मती को भी जिसका ईमान राय के दाने से भी कमतर है, उसे भी जहन्नम से निकालेंगे और दाखिले जन्नत फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या शान है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। और ये जो मकाम है, इस मकाम को मकाम महमूद कहा जाता है, यानी इस मकाम पर दीगर किसी भी अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ महशर ये मकाम और मर्तबा नहीं अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम हुजूर की शफाअत से हम सबको हिस्सा अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तो गोया कि यहाँ पर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आक़ाई करीम को गोया एक तरह का इख्तियार दिया कि जाओ अपने जौ के बराबर, राय के बराबर, राय से कमतर जो ईमान वाले उन्हें जहन्नम से बचा लो। वहां पर भी हुजूर हमारे काम आएंगे। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क़ातिलुल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, कि लोगों उनसे कत्ल करो जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, क़यामत के ऊपर ईमान नहीं लाते, और अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों को हराम किया है उन चीजों को हराम नहीं जानते, उनसे क़िताल करो। यहां पर देखें कि हराम व हलाल का फैसला करना ये बेसिकली तो अल्लाह का काम है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये इख्तियार फरमाया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी हुक्म को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आदमी के लिए खास कर देते हैं। यूं समझे कि नमाज पढ़ना 5 वक्त का सबके लिए फर्ज है, लेकिन आगे हम सुनेंगे कि एक बंदा ऐसा भी है कि जिसके ऊपर हुजूर ने फरमाया, ठीक है तुम 2 वक्त की सिर्फ नमाज पढ़ लिया करो मगर मुसलमान हो जाओ। अल्लाह अकबर, हम आगे सुनेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराम व हलाल के अंदर भी ये इख्तियार दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों को चाहे हराम कर दें और जिन चीज़ों को चाहे जिसके लिए हलाल फरमा दें। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो कुछ तुम्हें दें वो ले लो और जिस चीज से रोकें उससे तुम रुक जाओ। यानी क्या मकाम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सरकार को। यूं तो हुक्म सारा चलता ही अल्लाह तबारक व तआला का है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोया कि एक जरिया है अल्लाह के हुक्म को बंदर तक पहुंचाने का, कि नबी का जो काम होता है वो यही होता है कि अल्लाह के पैगाम बंदों तक पहुंचाएं। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इख्तियारात भी दे दिए और बंदों को ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म भी इरशाद फरमाया कि हुजूर जो कुछ तुझे दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो हज है, बंदे के पास जब पैसा हो जाए, बंदा सेहतमंद हो, जा सकता हो, जो भी शराइत उसके हैं वो सारी चीजें जब पाई जाए तो बंदे के ऊपर हज फर्ज हो जाता है। लेकिन हज पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही फर्ज है, एक बार ही फर्ज है। एक मर्तबा किसी बंदे ने अदा कर लिया, फर्ज उसकी अदा होगी। बाद में अगर जाए तो ये उसको नफली हज हो जाएगा, उसको सवाब मिलते रहेंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फर्जियत का ऐलान किया और जब वही आई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज की फर्जियत का ऐलान फरमाते हुए फरमाया, या अय्युहन नास कद फरदल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फहुज्जू, ऐ लोगो
अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज कर दिया है, लिहाजा तुम हज करो। तो एक सहाबी हजरत अकरा बिन हाबिस रदी अल्लाह तआला ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज करना फर्ज है? हुजूर खामोश रहे। उन्होंने फिर दोबारा सदा लगाई, या रसूलल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? हुजूर ने खामोशी इख्तियार की। इन्होंने फिर तीसरी मरतबा सदा लगाई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या हज हर साल करना फर्ज रहेगा या सिर्फ एक साल? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरी मरतबा फरमाया, ए अकरा, अगर मैं कह दूं कि हाँ हज हर साल फर्ज है तो हर साल फर्ज हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि हमारी उम्मत ये कर नहीं सकेगी, लिहाजा उम्मत के मुसीबत और मुशक्कत को देखते हुए मैंने सिर्फ ये कहा कि हज फर्ज है और जिंदगी में एक ही मरतबा फर्ज है। आप अंदाजा लगा कि हुजूर ने कैसा, यानी कि हमारा गोया कि हमारा ख्याल रखा है। नमाजी का देख ले, पहले 50 वक्त के थे, जा जाकर अल्लाह के पास हाजिरी लगा के अल्लाह अकबर, हुजूर ने हम कमजोरों के लिए 50 वक्त की नमाजें 5 वक्त की करा दी। हम पढ़ते 5 वक्त की, सवाब 50 वक्त का मिलता है, लेकिन ये 5 वक्त के भी पढ़े नहीं जाते। कितने मुशफिक मेहरबान हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आपने हजरत अकरा से फरमाया, या अकरा लौ कुल्तु नाम लवजबत, तू जो बार बार सवाल कर रहा था, अगर मैं हाँ कह देता तो ये वाजिब हो जाता तुम्हारे लिए, इसलिए हमारे हुक्म जितने हों उतने सुना करो। अल्लाहु अकबर, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ये जो हरम शरीफ है ना, हरम शरीफ के अंदर आप किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, वहाँ किसी पेड़ पौधे को काट नहीं सकते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि ये जो हरम शरीफ है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे हरम मुकर्रर फरमाया है, लिहाजा इसमें ना तो शिकार करो और ना ही पेड़ पौधे को काटो। तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो आपने हुक्म इरशाद फरमाया वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो इज़खिर नामी जो घास है उसको थोड़ा सेपरेट कर दें इस हुक्म से, क्योंकि वो जो घास है उसको हम काटते हैं और काट के अपने घर के छतों के ऊपर लगाने के काम में लाते हैं, तो हमारे गुर्बत है, तो इसकी इजाज़त अगर मिल जाए तो हम सब के लिए बड़ी आसानियाँ होगी और हम अपने घर की छतें इस घास से बनाया करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्लल इज़खिर, बोले सारी चीज़ें हराम हैं सिवाय इज़खिर घास के, इज़खिर घास को तुम काट लिया करो। अल्लाह अकबर। तो आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि आप कुछ कुछ चीज़ों को आप सेपरेट भी करते जाएं। अर्ज करते हैं कि इल्लल इज़खिर लिसागतिना व लिसुक़ुफ़ि बुयूतिना, यानी हमारे सुनारों और हमारे घर की छतों के लिए इज़खिर घास को मुस्तस्ना रखें इस हुक्म से, क्योंकि जो सुनार है इस घास को जला करके वो सोने को जो है ना वो करते हैं, पिघलाते हैं, और जो गरीब बेचारे हैं वो छत के काम में लेके आ जाएंगे। तो अल्लाह ने इजाज़त अता फरमाई कि ठीक है। इतना ही पर बस नहीं, बल्कि एक सहाबी थे। आपको पता है कि बंदा जब रोज़ा रखे और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे और किसी वजह से अगर रोज़ा तोड़ दे, तो कुछ सूरतों में तो ये होता है कि बंदा सिर्फ एक रोज़े की क़ज़ा कर लेगा, और कुछ सूरतों में ये होता है कि एक रोज़े की बाद में क़ज़ा करेगा उसकी, और 60 रोज़े अलग से रखने पड़ेंगे, या फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा रमज़ान का रोज़ा रख रहा है, उसने जब देखे सही चिकन कबाब रोस्ट पड़े हुए हैं, उसका दिल आ गया कि यार इसको खाऊं, मैं मौजें करूं ज़रा। अब रमज़ान के रोज़े की हालत में वो सिर्फ कोई मजबूरी नहीं है उसकी, रोज़ा रखी तो रख सकता है दिन भर, लेकिन उसका दिल आ गया तो अब सोचता है यार रोज़ा तोड़ते हैं, खाते हैं, आगे देखा जाएगा। तो इस तरह कोई बंदा अगर खाए तो उसके लिए हुक्म ये है कि ये जो रोज़ा तोड़ा है इसके बदले में एक दिन रोज़ा तो रखेगा, और उसके अलावा 2 महीने और भी रोज़ा रखेगा कफ़ारे के लिए, यानी 60 मजीद रोज़े रखने पड़ेंगे, यानी टोटल 61 रोज़े उसको रखने पड़ेंगे कफ़ारे के तौर पे। अगर वो नहीं रख सकता तो फिर 60 मिस्किनों को 2 टाइम का खाना खिलाएगा। एक सहाबी थे, वो सहाबी जो है ना वो नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज किया,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो हलाक हो गया। हुजूर ने फरमाया, किस चीज़ ने तुझे हलाक कर दिया? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे थोड़ी गलती हो गई है कि हमने हालत रोज़ा में जिमा कर लिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक गुलाम को आज़ाद कर सकते हो? वो कहने लगा, हुजूर मेरे पास तो कोई गुलाम ही नहीं, मैं तो गरीब सा बंदा हूँ। कहने लगे, 60 रोजे रख सकते हो? वो कहने लगा, कमजोर हूँ, ताकत नहीं इतनी। आपने फरमाया, 60 मिस्किनों को 2 टाइम खाना खिला सकते हो? वो कहने लगा कि नहीं खिला सकता। इतने में जो है ना, एक पोटली में खजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई लाकर पेश किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही खजूर उस शख्स को दिया और फरमाया कि ये लेकर मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो और तुम्हारे रोजे का वो कफारा हो जाएगा। वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो खजूर बांटने हैं, ये यानी कि हमसे जो ज्यादा बंदा गरीब हो उसको देने हैं या जो मालदार हो उसको भी बांट सकते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, जो ज्यादा गरीब हो तुमसे उसके अंदर तकसीम करो। वो कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं तो मदीने में सबसे ज्यादा गरीब हूँ, मेरे से तो कोई ज्यादा गरीब है ही नहीं। फदहिका नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाज़िजुहु वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हब फ़अतइमहु अहलक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उसके इस जवाब के बाद खिल उठा और यूं मुस्कुराए कि आपका जो दंदाने मुबारक है वो चमक उठा। और हुजूर ने फरमाया, ये खजूर की पोटली ले जाओ, अपने घर वालों को खिला दो। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो लगाए कि क्या इख्तियार है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, है? कायनात में ऐसी कोई मिसाल दूसरी मिलती ही नहीं कि एक बंदा गुनाह करे और कफारे में ऊपर से उसको नेमतें मिले, खजूर मिले। अल्लाह अकबर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात है। एक शख्स ऐसे ही आया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, और वो कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ लेकिन हमारी बड़ी आदतें खराब है। शराब भी पीता हूँ, बदकारी भी करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, लेकिन आगे से अगर आप बोलोगे कि सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी तो मैं सारी नहीं छोड़ सकता। कोई एक चीज आप छुड़वा दें और इस्लाम कबूल करवा ले, मैं तैयार हूँ। हुजूर ने फरमाया, चलो ठीक है, इस्लाम कबूल कर लो, बस एक चीज ये है कि झूठ नहीं बोलनी है। तो कह रहे, झूठ तो बड़ा इजी काम है, बंदा बस झूठ नहीं बोलेगा और क्या, बाकी चीजें तो इजाजत ही है। तो बोले ठीक है, मुसलमान हो गए, वो इस्लाम कबूल कर लिया। अब जब वापस आए तो दोस्तों ने इनको शराब पेश किया। अब जैसे ही शराब हाथ में लिया, इनको ख्याल आया कि कल मैं हुजूर के पास अगर जाऊंगा और हुजूर अगर मुझसे पूछेंगे तूने शराब पी तो बड़ी शर्मिंदगी होगी वहां पे, और कैसे मैं कहूंगा, अगर मैं कहूंगा क्या मैंने पी तो हुजूर इसके ऊपर जो सजा है वो मुकर्रर फरमा देंगे। तो इसने कहा कि नहीं पीते शराब, छोड़ दी उसने। फिर बदकारी का मौका आया, वहां पर भी इसने सोचा कि अगर हुजूर मुझसे पूछ लिए कल को कि तूने ये सारे काम किए, तो अगर मैंने बताया तो फिर हुजूर नाराज होंगे और हमारे ऊपर हद जो सजा जो है वो कायम फरमाएंगे। तो उसने कहा चलो इसको भी छोड़ते हैं। वो छोड़ दिया। चंद दिनों के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, मुस्कुराते हुए अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, हमने सारे जो हमारे बुरे सिफात थे वो सिर्फ एक आपने छुड़ाए थे, झूठ बोलने की आदत, लेकिन इसकी बरकत हमें ऐसी मिली कि या रसूल अल्लाह मैं सारे गुनाह छोड़ चुका हूँ। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से एक सहाबी आए, सहाबी नहीं वो गैर मुस्लिम थे पहले, और आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है ना वो इस्लाम कबूल कर लूंगा, लेकिन जो 5 वक्त की नमाज है ना वो बहुत मुश्किल है, रात में सोना भी होता है, बारिश तूफान अंधेरा भी होता है। बोले 2 टाइम की जो नमाज है ना वो मैं पढ़ लिया करूंगा बस, तो 2 टाइम की मुझे इजाजत देते हैं, बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो, 2 वक्त की नमाजें ही पढ़ा करो। अल्लाह अकबर। आप यकीन जाने कि आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा मुशफ़िक़ व मेहरबान बनाकर फरमाया था, मेहरबान बनाकर इस दुनिया में भेजा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद रहा करते थे। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
उम्मत के फिक्र में कि हमारी उम्मतों को में से कुछ ऐसे भी होंगे जो नमाजें छोड़ेंगे, ऐसे भी होंगे जो दूसरे का माल हड़प लेंगे, गुनाहों में मुब्तला होंगे, तरह तरह के जुल्म ज़्यादती वाले काम में मुब्तला होंगे। ये सोच सोच कर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए और यूं मायूस हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी को भेजा कि जाओ मेरे महबूब से पूछो तो सही कि वो नाराज और मायूस और गमगीन क्यों है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमी आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सलाम भेजा है, आपकी नाराजगी, मायूसी और गमगीनी का सबब क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील मैं अपनी उम्मत की हालत को देखकर हैरान और परेशान हूँ कि मेरी उम्मत में अक्सरियत गुनाहों के सबब कल बरोज़ क़यामत यूं दाखिल जहन्नम न हो जाए। इसकी वजह से मैं उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करता हूँ और मैं गमगीन हूँ। इतना सुनना था कि हज़रत जिब्रील अमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कब्रिस्तान के पास गए, जिस कब्रिस्तान के अंदर मुसलमान मुर्दे भी थे, काफिर मुर्दे भी थे। हज़रत जिब्रील अमी ने एक काफिर मुर्दे की कब्र के ऊपर कुम बिज़निल्लाह कह के हाथ मारा, वो अपनी कब्र से बाहर निकला। उसकी कैफियत ऐसी थी कि उसके चेहरे काले पड़े हुए थे और उसके ज़बान से हाय अफसोस की सदाएं बुलंद हो रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुलाहिज़ा फरमाया और आगे एक मुसलमान की कब्र पर हुजूर को लेकर हज़रत जिब्रील अमी गए, वहां पर भी हाथ मारा, कुम बिज़निल्लाह जैसे ही कहा, वो जो मुर्दा था वो अपनी कब्र से बाहर निकला। उसके चेहरे बिल्कुल रोशन थे और ऐसे चेहरे नूर वाले उसके थे, उसके ज़बानों से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की सदाएं बुलंद हो रही थी। हज़रत जिब्रील अमी ने इन दोनों कब्र के मुर्दों को दिखाने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्मत की वजह से कभी आपको रुसवा नहीं फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, आप अंदाजा लगाएं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, किन किन मकामात पर हमारे लिए हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए दुआएं नहीं की। अपनी ज़िंदगी भर में रिवायतों में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला एक दुआ देता है जो मुस्तजाब होती है, कि वो मुसीबत और परेशानी के वक्त में वो दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला वो कबूल फरमाता है। लेकिन रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो दुआ है वो क़यामत के दिन के लिए महफूज रखा है कि बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी उम्मती की बख्शिश की सूरत में वो दुआ रब से करेंगे। कितना ख्याल रखा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें। लिहाजा हम सबको भी ये चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा को अपनाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर आए। हम ऐसे अमल न करें जिसकी वजह से कल हमें शर्मिंदा होना पड़े, जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नापसंदीदा जगह जो जहन्नम है वहाँ पर आकर हम गुनहगारों को निकालना पड़े। अल्लाह 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 तबारक व तआला हम सबको नेक बनाए, हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का सच्चा पक्का आशिक बनाए। अल्लाह करीम हमें हुजूर के उस्वा हसना को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और नमाज रोजे की पाबंदी दे, नेकियों की तौफीक अल्लाह करीम अता फरमाए, गुनाहों से बचते रहने की अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।